एक दिन की कथा सुन लें। एक दिन का भी समय नहीं मिलता, उस एक दिन में कोई एक ही कथाएं बहुत सारी होती हैं एक दिन में, तो कोई एक कथा सुन ले। कोई एक कथा भी आप ना सुन पाए पूरी, तो उस एक कथा का सार सुन लें। सार भी ना सुन पाए तो केवल कृष्ण नाम और राधा नाम ही कानों में प्रवेश कर जाए, तो केवल राम नाम और कृष्ण नाम को यदि आपने कानों से सुन लिया और उस नाम को जिह्वा से ले लिया, तो बस इसी में भी प्राणी भगवान के धाम को पहुंच सकता है। एक नाम की बड़ी महिमा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सच्चित आनंद भगवान कब मिलेंगे? जब हम सत्य की राहों, भागवत देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, सत्य से। सच्चित आनंद, जब हम सत्य की राह पर चलेंगे तो परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। हाँ, इसलिए लाख बुरे काम छोड़कर एक अच्छा काम कर लो। लाख बुरे काम करने वाले जब दुनिया से गए तो कुछ लेकर नहीं गए। जिसके लिए वो गलत काम करते थे वो सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति धरी के धरी रह गई। हाँ या ना? धरी रह गई। यहां से हम लेकर कुछ नहीं जाएंगे, पर जो कमाने में हमने अच्छा या बुरा किया है, वो अच्छाई और बुराई की गठरी साथ जाती है, वो हिसाब संग जाएगा। हाँ, तो सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। इसी रास्ते पर कहीं ना कहीं भगवान का दर्शन होगा। एक मैया बोली, गुरुजी आप जो गौरी गोपाल आश्रम बना रहे हैं माओ के लिए, शंकर जी कह रहे हैं कि जगत एक सपना है, बिहारी जी अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा सोना हूं, हे उमा, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि भगवान की भक्ति, भगवान ही सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है इस दुनिया में। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के पीछे भागने वाले लोग अपने लक्ष्य को नहीं पाएंगे, जबकि भगवान के पीछे भागने वाले लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए संसार की तरफ ना भागकर भगवान की तरफ भागना स्टार्ट कर दीजिए। शंकर जी कहते हैं संसार एक सपना है। अच्छा ये बताओ, आपने कभी जादू देखी है? जादू, हमारे गांव में एक बार जादूगर आया, मैं भी वहां खड़ा था, छोटा सा था। जादूगर आया, पहले गांव गांव जादूगर बहुत आते थे जादू दिखाने के, डमरू बजाते थे गांव को इकट्ठा करने के लिए। जादू आया, जादू आया, हम लोग जाते थे। एक जादूगर आया, उसने एक रस्सी फेंकी और रस्सी का सांप बना दिया। पल भर में आंखों के देखते देखते रस्सी थी, सांप बन गया। कैसे बना सांप? बोलो। जादू से। एक बच्चे को उसने कबूतर बना दिया। एक बच्चे गांठ लगवाया, उसके ऊपर कुछ कपड़ा डाला तो वो जाल की गांठ बंधी थी और खाली था, बच्चा गायब, कबूतर।
बड़ा आश्चर्य लगा, भाई इंसान को कबूतर कैसे बना सकता है, ये भगवान है क्या? अच्छा जादूगर भगवान है क्या? फिर वो कैसे बनाता है? अच्छा वो सब कुछ करता है। एक जादूगर ने तो अपनी जादू से बहुत सारे पैसे दिखा दिए, देखो दो पैसे ढेर सारे 500-500 के नोट। जब उसका जादू खत्म हुआ तो उसने अपना कटोरा निकाला और सारे लोगों से 2-2 रुपए मांगे, भैया दे दो दे दो दे दो दे दो। अब यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है कि जब ये जादूगर आदमी को कबूतर बना सकता है, रस्सी का सांप बना सकता है और बहुत सारे पैसे हमें और आपको दिखा सकता है गड्डी की गड्डी, तो ये 2-2 रुपया क्यों मांग रहा है? तो किसी ने जादूगर से पूछा, क्यों तू तो पैसे बना लेता है तो भीख क्यों मांगता है? तो उस जादूगर ने जो जवाब दिया बहुत अद्भुत था। उस जादूगर ने कहा, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो सच नहीं था। मैंने रस्सी का सांप बनाया, आपको लगा कि रस्सी का सांप पर ये मेरे हाथ की सफाई थी, ये मेरी चतुराई थी, रियल सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो कुछ और है। अच्छा जो सच नहीं था वो हम सबको दिख रहा था। हमको दिखा कि रस्सी का सांप बन गया, हमको दिखा कि बच्चा कबूतर बन गया। सच नहीं था ये, पर दिख क्या रहा था? यही जो वो दिखाना चाहता था। जो सच था वो तो नजर ही नहीं आया किसी को। सबने कहा वाह बढ़िया जादूगर, बढ़िया जादूगर, बढ़िया जादूगर। अरे भाई जादूगर ने जो जादू दिखाया वो केवल उसके हाथ की सफाई थी, करने का एक टैलेंट था उसके भीतर। हमें जो दिखा रहा था वैसा बिल्कुल नहीं था, था बिल्कुल विपरीत, पर हमें तो दिख रहा था। उसी प्रकार ये संसार भी एक हाथ की सफाई है। यहाँ तुम्हें दिखाई पड़ता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा ये मेरा वो, मैं ये, मैं वो, मैं ये जो तुम्हें दिख रहा है ये सब झूठा है। जैसे जादूगर का जितना भी जादू तुमने देखा सब झूठा था, सब झूठा था, सब उसके हाथ की सफाई थी। जब आप देखते अरे अच्छा ऐसे किया इसने, हम तो बड़ा, हाँ कई बड़े बड़े जादूगरों को आपने देखा होगा, आदमी को खड़ा करते हैं और फिर बाद में उसे 20 से 2 भागों में डिवाइड कर देते, पांव अलग हो जाते हैं, धड़ अलग हो जाता है, सभी जादू हमने देखा। पर इसके पीछे हाथ की सफाई कैसी होती है जानते हो? वो लोग ऐसा ही आदमी लाते हैं जिसके पांव नहीं होते, जिसके केवल, यहाँ कई बार कई लोगों को आपने देखा होगा किसी के दोनों पांव नहीं होते, तो जादूगर जिसके दोनों पांव नहीं होते उसको लाते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं, है ना, और नीचे उसके नकली पांव लगा देते हैं और बाद में हमें दिखा देते हैं वो खिसका दिया तो धड़ अलग हो गया, पांव हमें लगो हो ये तो 2 भागों में डिवाइड हो गए। फिर वो जोड़ दिया, तब तक वो चतुराई से उसको नीचे कर लिया, सही का आदमी खड़ा कर दिया। हम वो इतनी सफाई से करते हैं कि वो हमारी समझ के परे होता है। सीधी बात यह है कि जादूगर जो भी जादू दिखाता है झूठा होता है, पर दिखता कैसा है? बिल्कुल असली जैसा। उसी प्रकार ये संसार बिल्कुल असली जैसा दिखता है पर एकदम झूठा है ये संसार। शंकर जी कहते हैं एकदम झूठा, ना तुम्हारी कोई पत्नी है, ना तुम्हारा कोई पति है, ना तुम्हारा कोई बेटा है, ना, हाँ दिख सब रहा है, जादू में सब कुछ दिख रहा है और आपको लगता है ऐसे ऐसे, आप तो आज सच मान लेते हैं। उसी आपने ये आपका बेटा नहीं है पर आपने सच मान रखा है ये मेरा बेटा है। ये आपकी पत्नी है नहीं, आपने मान रखा है ये मेरी पत्नी है। आपका इस संसार में कुछ है नहीं पर मान रखा है कि ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। अच्छा आपके पहले भी कोई उसी घर को ये कहता था आपके पिताजी ये घर मेरा है, ये प्लॉट मेरा है। अब आप कह रहे हो, कल आपका बेटा भी कहेगा। मतलब जो तुम्हारा है नहीं तुम उसको अपना मान रहे हो। पूरा मजा आ रहा है आपको, जादू का खेल है नहीं सच्चा पर मजा पूरा आ रहा है, आपको भी मजा पूरा आ रहा संसार में। हो हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी हो गई, हमारा तो ये हो गया, हमारी तो पत्नी हो गई, हमारा तो बच्चा हो गया, सब हो गया। है कुछ नहीं तुम्हारा पर मान रहे हो झूठा। यही है संसार। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निसम। कुछ भी सच्चाई नहीं है संसार में, पर
सच जैसे प्रतीत होता है। जैसे आप जब गाड़ी से जाते हैं, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, रास्ते में, तो आप कभी कभी देखते हैं गर्मियों में सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है आगे, ऐसा दिखता है कि नहीं आपको? कभी कभी ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, सड़क में कई बार जब आप गाड़ी से जाते हैं तो दूर सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है। जब आप जाकर देखते हैं तो क्या पानी होता है? केवल भ्रांति है। हाँ, पानी है नहीं, पर पानी जैसा दिखता है, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है पानी भरा है। पानी है नहीं, पर पानी की भ्रांति है। उसी प्रकार इस संसार में कोई अपना है नहीं, पर अपनों की भ्रांति सी लगती है कि सब अपने हैं। सब अपने से दिखते हैं, सब अपने से लगते हैं, पर कोई अपना है नहीं। इसलिए तो मीराबाई कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कौन है तुम्हारा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरा कौन? मेरे केवल बांके बिहारी। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं कि सबके बीच में रह करके, सबका पालन करते हुए भगवान का नित्य चिंतन करते रहिए। ये बात मान के चलिए कि सच्चे केवल भगवान है। ये संसार केवल जादू के खेल की तरह झूठा है बस। हाँ, उस जादूगर को पेट भरना है तो जादू झूठा ही सही करना तो पड़ेगा। तुम्हें जिंदगी गुजारनी है तो संसार झूठा ही सही, संसार में रहना तो पड़ेगा। परंतु रहो, पर ज्ञान के साथ रहो। ये ज्ञान आपको हो जाए कि ये सब झूठा है, तब फिर आप रहो। अब आप सच मान बैठे हैं, गलती तो हम तो आपको केवल सही और गलत में अंतर बता रहे हैं। सही क्या है? सही है बिहारी जी, गलत है ये संसार। झूठा है मतलब झूठा है संसार, झूठा भगवान सच्चे। इसलिए झूठे संसार में रहो, पर सच्चे परमात्मा में मन लगा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि झूठे संसार में ही मन लगा लो तो फिर 2 ही दिन से चले जाओ। घर का धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो आप ना बन जाए वो कुत्ता। इसलिए झूठे संसार में रह के सच्चे परमात्मा की तरफ देखते रहना। रहो वहां, देखो यहां। गलती तब होती है जब आप रहते वृंदावन में हैं और देखते संसार की तरफ है, रहते भगवान के मंदिर में हैं और देखते संसार के। एक मैया हरिद्वार चली गई, अब वो चली तो गई हरिद्वार, गंगा नहा रही है, पर वो फोन ला, बहू कैसी हो, नाती ठीक है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ?